ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस से हम कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये जावा स्विंग की सीरीज चल रही है और आप ये भी सोच रहे होंगे जावा स्विंग की सीरीज में हमने डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड तो सीख लिया है, जिसमें हमने देखा था हम कैसे माइस्क्यूएल से डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्या कनेक्टिविटी दोबारा आ गई, क्या कुछ चीज लेफ्ट रह गई थी? तो मैं आपसे बात करूंगा, हमने माइस्क्यूएल से सीख लिया कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या हम और किसी डेटाबेस से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप ये जान लीजिए, हमने यहाँ पर बैकएंड में डेटाबेस में हमने माइस्क्यूएल को चुना था, लेकिन हम और किसी को भी चूज कर सकते हैं। क्या ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी चल सकती है? तो हम आपको बताएं, हम आज इसमें बात करेंगे एसक्यूलाइट के बारे में। यानी कि हम एसक्यूलाइट को भी चूज कर सकते हैं अपने कोड को कनेक्टिविटी में लाने के लिए, यानी कि डेटाबेस में लाने के लिए। जैसे कि सारी चीजें वही होने वाली है, हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें एंट्रीज देंगे और बस इतना सा फर्क होगा कि वो माइस्क्यूएल में ना जाके, क्योंकि माइस्क्यूएल में आपने सीख लिया, अब बारी है एसक्यूलाइट की। एसक्यूलाइट डेटाबेस में जाके वो कोड सेव होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट में खोल लिया है और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाया था एसक्यूलाइट के नाम से, तो मैंने यहाँ पर इसे एसक्यूलाइट के नाम से खोल लिया और ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। मैंने इसे बिल्ट डिप्लॉय पूरी तरह से कर रखा है। तो आप चिंता मत करिएगा, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, ये सिंपल सा आपको बताना है कि मैंने एसक्यूलाइट में आखिर कैसे डेटाबेस को कनेक्टिविटी करी है। तो छोटा सा है ये प्रोजेक्ट, जिसमें हम यहाँ पर कुछ वैल्यू देंगे, कुछ डेटा देंगे और उसे ऐड कराएंगे। तो यहाँ पर ऐड का बटन दबाने पे वो डेटाबेस में डेटा शो ऐड हो जाएगा, यानी इंसर्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और अगर शो कराते हैं तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कई सारी फाइलें बनी हुई हैं। तो ये तो मेरा जो प्रोजेक्ट था डिप्लॉय करने के बाद वो है, जो कि मैं दबाऊंगा और रन होगा। और ये आप टेस्ट नाम का एक फाइल देख सकते हैं। तो ये है मेरी एसक्यूलाइट की फाइल, यानी कि जो भी जितना भी डेटा है वो सब इतना का इतना, इस सब का सब इसी में सेव है। अगर मैं बात करूँ, ये छोटा सा है, लेकिन आपका ये छोटी सी चीज़ ही, ये छोटी सा डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही एसक्यूलाइट के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा और आप अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम बड़े प्रोजेक्ट भी इस सीरीज़ में लाएंगे और नई नई चीज़ें को करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आ रहा है एंटर ऐड योर एंट्री विद एसक्यूलाइट डेटाबेस। तो यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग दे दूँगा। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं किसी का नाम दे देता हूँ या फिर कुछ भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं किसका नाम दूँ, आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं अगली बार से जो भी आपने कमेंट करा है वो नेम चूज़ कर पाऊँ और अपनी वीडियो में दिखा पाऊँ। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ SCHAL निश्चल का। और यहाँ पर मैं इसे ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है मेरे पास लिखा हुआ रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो बाकी सब सेम है। अगर मैं शो करूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं विक्की, नवोदित, नवोदित सचदेवा, विक्की, और ये यहाँ पर निश्चल ऐड हो चुका है। तो अब आपने देखा कि हम किस तरह से एसक्यूलाइट में एक एप्लीकेशन बना सकते हैं और डेटा को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं और कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे मन्नू दे दिया तो यहाँ पर इंसर्टेड आ गया। शो करूँगा तो यहाँ पर निश्चल और मन्नू और बाकी सारे जो प्रीवियस थे नेम वो भी आ रहे हैं। तो बेसिकली हम यही सीखना चाह रहे हैं कि एसक्यूलाइट में कैसे शुरुआत करेंगे। तो मैं अभी इस वीडियो में खाली आज इंटरफेस को बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपना नेटबीन्स खोल लेता हूँ और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आपने भी साथ साथ शुरू हो गए होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे और यहाँ पर हम जावा एप्लीकेशन को चूज़ करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पर करूँगा एसक्यूलाइट कनेक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि इसमें हम यही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, बाकी सब चीज़ें सेम रखता हूँ, डेस्कटॉप पे ही सेव कर देंगे हम इसे। और यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ।
तो थोड़ा सा ये टाइम लगा, इतने पॉज लगा देते हैं हम वीडियो को। यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मैं सोच रहा था थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मेरे उसमें कंप्यूटर में ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो इसलिए। तो अब आप देखिए यहाँ पर अपना एसक्यूलाइट का कनेक्टिविटी का कोड शुरू हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर कई सारी फाइलें आ चुकी हैं। बेसिक सा है, अगर आपने सीरीज़ को कंटिन्यू कर रखा है तो अब आपको इन सब के बारे में पता होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यू जे फ्रेम फॉर्म बना लेते हैं और यहाँ पर इसे लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा फर्स्ट फ्रेम है तो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने फर्स्ट फ्रेम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो अब आप देखिए हमारा फ्रेम तैयार हो चुका है और बिल्कुल जैसा हमने उसमें करा था बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लेबल उठाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसका साइज़ बड़ा करेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, इसलिए इसे कुछ पार्ट्स में बताऊँगा ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और वीडियो आपको पता लगता रहे साथ के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लिखूँगा ऐड योर एंट्री, आप कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, विद या थ्रू SQLite डेटाबेस, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ पर हमारा आ गया एड योर एंट्री विद थ्रू SQLite डेटाबेस। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये काम भाग गया हमारा, तो इसे हम दोबारा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है। इसके साथ ही हम यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड लेंगे। तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट फील्ड उठाया और इसे थोड़ा बड़ा कर लिया, यहाँ तक कर लिया। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर गए, बोल्ड करा और इसके अंदर का टेक्स्ट को हटा देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर हम दो बटन लाएंगे। तो यहाँ पर हम पहला बटन ले आते हैं ऐड का और दूसरा लाएंगे हम शो का। तो ये ऐड का बटन हो गया, इस पर मैं लिख देता हूँ ऐड और दूसरा हम बटन लाते हैं शो का। तो यहाँ से मैं बटन उठाता हूँ और यहाँ पे अलाइन कर देते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं शो। तो ये सब चीज़ तो आपने देख ही रखी है, हम इसमें बेसिकली देखेंगे कि SQLite से कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस उसी पे रहेगा। तो फिलहाल इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ सेलेक्ट करके चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ जाते हैं, बोल्ड करते हैं, थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है और करना चाहिए। तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो गया और शो बना लिया। तो यहाँ पर एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हम शो कराएंगे डेटा को। तो यहाँ पर मैं टेबल उठा लेता हूँ। तो ये रही मेरी टेबल और ये मैंने यहाँ रख दी है। थोड़ा सा हम इसका साइज़ छोटा कर लेंगे और इस टेबल को हम यहाँ इंसर्ट करा देते हैं। नीचे से भी इसका साइज़ छोटा कर देते हैं और साइड से भी इसे डिफ़ॉल्ट साइज़ पे कर देते हैं। अब यहाँ पर टेबल में 4 कॉलम आ रहे हैं, लेकिन हमें 4 तो नहीं चाहिए क्योंकि हम तो वैल्यू एक ही इंसर्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर अगर हम इसका साइज़ भी बढ़ाना है तो यहाँ पर हम इसके साइज़ की वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 14 दे दी है। और यहाँ पर अगर हम टेबल मॉड्यूल में जाते हैं तो यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं कि हम कितना साइज़ रखना चाह रहे हैं। तो बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ और एक को ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योर एंट्रीज़, और अगर मैं रो को बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं 10 रो दे देता हूँ अप्रोक्सीमेटली। मैंने अंदाज़ा ही लगाया है ये कि 10 में ये एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। बेसिकली एंट्री जैसे जैसे बढ़ती रहेगी तो उस हिसाब से ये टेबल एडजस्ट कर सकता है, ये जावा की खासियत है। लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा एडजस्टेबल बना लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको SQLite से तो कनेक्टिविटी सीख ही जाओगे, प्लस इसके साथ साथ आप काफ़ी सारी चीज़ों को रिवाइज कर पा रहे हैं। तो अगर मैं इस फाइल को रन करूं तो यहाँ पर मेरी फाइल रन हो चुकी है और बिल्कुल वैसे का ही मॉडल बना है जैसा मैं सोच रहा था और जैसा आपको दिखाया था। यहाँ से हम ऐड कराएंगे और शो कराएंगे
और मैं आपसे कह रहा था हम चीज़ें रिवाइज भी कर पाएंगे, यानी कि टेबल में शो कैसे कराते हैं, डेटा ऐड कैसे कराते हैं, और एसक्यूएल तो हम सीख ही रहे हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके बेसिक फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।